हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं द डीप वाटर, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 की इंग्लिश की। फ्लेमिंगो बुक की है ये चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें जो ऑथर होते हैं वो कैसे अपनी जो डर होता है उसको ओवरकम करते हैं, जो डर से बाहर कैसे निकलते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इससे पहले भी मैंने जो 2 चैप्टर हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। आप प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं सबको देखिए। और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों की वीडियो मैंने बना रखी है PYQs की, ठीक है। PYQs की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो उसको भी आप हमारे चैनल पर जाके आराम से ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और कोई भी सजेशन हो आपका तो आप हमें बिल्कुल फ्री हमें कमेंट में कर दें, जिससे हमें भी इम्प्रूवमेंट करने का जो भी तरीका होता है वो हमें पता चल जाता है कि हमें किस एरिया में इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। तो जो डीप वाटर है वो लिखा है विलियम डगलस ने, ठीक है। एक राइटर है, ठीक है, इन्होंने लिखा है। ये इनका एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर में दिखाते हैं हाउ द ऑथर स्ट्रगल टू ओवरकम हिज डीप सीटेड फियर ऑफ वाटर। उनको ये दिखाते हैं इस चैप्टर में कि कैसे जो उनके मन में डर बैठ गया था वाटर का, पानी का, उससे वो कैसे बाहर निकलते हैं थ्रू डिटर्मिनेशन एंड परसिवेरेंस। परसिवेरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आप एक बार करते हो वो नहीं होता, ठीक है। एक बार करोगे वो अगर नहीं हुआ तो दूसरी बार में इंसान छोड़ देता है, ठीक है। तो ऐसे कई बार आपको ट्राई करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपसे होती है। इसी को हम परसिवेरेंस बोलते हैं। इसी को मे भी आप कंसिडर कर सकते हो एज परसिस्टेंस, ठीक है। ऐसा करना होता है आपको, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी जो आपकी है वो स्टार्ट होती है जब विलियम डगलस 4 साल के होते हैं, ठीक है। 3 और 4 साल के होते हैं और वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं। अब कैलिफोर्निया कहाँ पे है? ये अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। वो कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं, ठीक है। बीच मतलब जो समुद्र का किनारा है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलिफोर्निया बीच पे जाते हैं और वो बीच पे ना आराम से बैठ के खेल रहे होते हैं। और जो आप रेतों से घर बनाते हो वो वहाँ पे बना रहे होते हैं, ठीक है। तभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा वेव यानी जो सुनामी, जो लहर होती है वो आती है और उनके ऊपर चली जाती है, ठीक है। उनके ऊपर से चली जाती है और वो जो पानी के नीचे ना दब जाते हैं कुछ देर तक, मतलब 2-4 मिनट तक, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो माउथ में यानी जो मुंह में होता और नाक में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और कुछ टाइम तक वो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो इंसिडेंस होता है ये इनके अंदर इनिशियल फियर जगा देता है, ठीक है। इनिशियल फियर यानी कुछ हो जाता है उसके बाद ही आपको डर लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुत्ता पहली बार, कुत्ते से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता था, लेकिन एक बार कुत्ते ने दौड़ाया तो आपके अंदर वो इनिशियल जो फियर था वो ट्रिगर्ड हो गया, ठीक है। ट्रिगर कर दिया उसने और वहाँ से आपको अब कुत्ते से डर लगने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही जो ये इंसिडेंस होता है ये इनके अंदर इनिशियल जो फियर होता है ट्रिगर कर देता है ये, ठीक है। लेटर जब वो 8 से 10 साल 10 से 12 साल के हो जाते हैं, ठीक है, 10-11 साल के हो जाते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये जो मेरे अंदर फियर है ना, ये मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। बाई ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि मैं ये जो फियर है ना इसको ख़त्म कर देता हूँ, जाके कहीं जो स्विमिंग पूल होता है वहाँ पे स्विमिंग करना सीख लेता हूँ, ठीक है। तो वो जाते हैं YMCA यमका पुल में, ठीक है। एक वहाँ पे पुल होता है, उसका नाम है YMCA, यमका पुल में, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं और कुछ दिनों तक स्विमिंग सीखते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ ये कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक टेरिफाइंग इंसिडेंट इनके साथ होता है, एक बहुत विचित्र घटना इनके साथ होती है। ये क्या होती है, ये एक दिन सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अपनी जो यमका पुल है वहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हैं और कोई नहीं आया होता वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, पानी में पैर डाल के ना बैठे होते हैं, मतलब पानी में पैर डाल के ऊपर सीट बैठे होते हैं। और क्या तभी क्या होता है, एक बहुत बच्चा, जो बुली बच्चा होता है, बहुत बड़ा सा हैवी सा बच्चा होता है, मतलब मोटा होता है, अट्ठा खट्टा, वो बच्चा आता है और वो उनको मजाक मस्ती में ना पानी में ढकेल देता है। अब इनको तैरना तो आता नहीं था, बेसिक चीज़ें सिर्फ पता थी। इनको क्या करता है, वो बच्चा इनको पानी में ढकेल देता है। अब इनकी बहुत अंदर तक ये पानी में बहुत डीप तक चले जाते हैं, डीप एंड तक चले जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत पैनिक के मूड में चले जाते हैं। उस टाइम पे आपको कुछ इनको दिख नहीं रहा होता, पानी सिर्फ येलोइश पानी होता है, पीले कलर का पानी होता है, ठीक है। डिस्पाइट इट, अब ये प्लान एक बनाते हैं, ठीक है। एक प्लान बनाते हैं कि जैसे ही मैं नीचे सरफेस तक पहुंचूंगा ना, जैसे ही मैं नीचे सरफेस तक पहुंचूंगा उसी टाइम पे अपने पैर से फोर्स लगा के ना बहुत जल्दी से जंप करूंगा, ताकि मैं सरफेस तक, यानी जो पानी का सरफेस है वहाँ तक आ जाऊँ। बट ये 3-4 बार ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, बट ही फेल्ड, ठीक है।
इवेंचुअली ही फेल्ट पैरालाइज, मतलब इवेंचुअली जब ये फेल हो जाता है सारा इनका 3-4 अटैम्प्ट कि मैं नीचे जाऊंगा फिर वो अपना पैर से जंप करूंगा ऊपर पहुंच जाऊंगा, ये सब इनका अटैम्प्ट फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको लगता है कि अब मैं गया, अब मैं इनका जो पैरालाइज होता है मीन्स इनको होश नहीं होता, ये बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। एंड ब्लैंक्ड आउट, ये साथ में इनको ब्लैंक्ड आउट हो जाता है, मीन्स ये बेहोश हो जाते हैं, इनका आँख वाँख सब बंद हो जाता है, ठीक है। बट ये इनकी किस्मत अच्छी होती है कि कुछ टाइम में इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये बच जाते हैं, ठीक है। बट दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट हिम विथ लास्टिंग फियर ऑफ वाटर। अब ये जो एक्सपीरियंस हुआ था, ये मरते मरते बचे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फियर था ना, ये इनके ऊपर बहुत लॉन्ग लास्टिंग फियर मतलब लेफ्ट कर देता है इनके ऊपर, ठीक है। बहुत इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है, एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस है इनका, ठीक है। बट जो विलियम डगलस थे, ये कुछ टाइम बाद और एक बार डिसाइड करते हैं कि अब मुझे एक बार और ओवरकम करना है हमारे इस फियर को, जो भी मेरे अंदर डर है इसको एक बार और मुझे कोशिश करना है कि मेरे अंदर से ये डर खत्म हो जाए, ठीक है। तब क्या करते हैं डगलस जो होते हैं, जो विलियम डगलस है हमारे ऑथर, ये हायर्ड करते हैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को, ठीक है, एक जो स्विमिंग सिखाते हैं उनको हायर करते हैं ये, ठीक है। और वो क्या करता है, वो इनको हेल्प करता है और टीच करता है प्रॉपर स्विमिंग टेक्निक, इनको पूरा प्रॉपर टेक्निक बताता है कि कैसे आपको स्विम करना है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ये जो विलियम डगलस है, ये मास्टरिंग कर लेते हैं स्विमिंग में, ठीक है, इनको बहुत मास्टर हो जाते हैं कैसे स्विमिंग करनी है। बट ये इनको पता होता है कि मैंने मास्टरी कर लिया है, मुझे सारी स्विमिंग पता है, बट ये खुद को टेस्ट करते हैं कि मेरे अंदर से ये जो डर है ये ख़त्म हुआ कि नहीं। कहाँ पे जाते हैं ये, वेरियस वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, लेक्स में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, ताकि मुझे एकदम साफ पता चल सके कि मेरे अंदर जो फियर था वाटर का वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं कि जो इनके अंदर फियर था उसके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, यानी कॉन्कर्ड, यानी जीत लिया है उस जीत को, ठीक है। अब ये जो स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है, और ये स्टोरी क्या इंस्पायर वो करती है आपको, ये करेज दिखाती है कि एक बार इनको डर लगा, फिर दोबारा इन्होंने कोशिश की, फिर दोबारा और ज़्यादा इनको डर लग गया, फिर तीसरी बार भी इन्होंने कोशिश की, तब जाके इनको अपने जो फियर था उसके ऊपर इनको जीत मिली, ठीक है। परसिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। अब जो ह्यूमन स्पिरिट होती है ओवर फियर, जो मुझे लड़ने का जो भाव होता है ह्यूमन के अंदर, वो दिखाता है ये, ठीक है। डगलस बोलते हैं, डगलस इम्फेसाइज दैट फियर इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। जो डर होता है ना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि डर जैसा कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन डर आपके दिमाग में होता है जो आपको कई चीज़ें करने से रोक देता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। दैट कैन डिफीटेड विथ अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। और डर को हम सिर्फ 2 तरीके से भगा सकते हैं। पहला, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके पास हो। स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब एक आपने ठान रखी है कि अब मुझे करना है तो करना है, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, ठीक है। और ये दूसरी चीज़, एक कंटिन्यूअस एफर्ट, यानी आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। आपको अगर कोई डर पे काबू पाना है तो आपको एफर्ट लगातार डालने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। ये 2 चीज़ें से आप जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। अब जो CBSE है आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछती है, चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछती, कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछती है, और एक जो थीम होता है, ठीक है, थीम से क्वेश्चन पूछती है चैप्टर के। तो ये दोनों मैंने सेपरेट बना रखे हैं, तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थीम की अगर मैं कैरेक्टर आउटलाइन की बात करूँ तो विलियम डगलस जो मेन हमारे कैरेक्टर हैं, जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, ठीक है, जिन्होंने स्टोरी लिखी है, ये कुछ अपने अंदर फियर डेवलप कर लेते हैं चाइल्डहुड इंसिडेंट्स की वजह से, ठीक है, वाटर से, ठीक है। लेटर ही कम ओवरकम विद फियर थ्रू परसिवरेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। साथ में ये कुछ टाइम बाद एक उस जो डर होता है इसको उसके ऊपर ये ओवरकम कर लेते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, परसिवरेंस से और ट्रेनिंग से, ठीक है। द बुली बॉय, जो ये लड़का होता है जो इनको धक्का देता है यमका पुल में, वो कौन है, ठीक है, उसका कैरेक्टर आउटलाइन देख लेते हैं। अ बिग बॉय हु थ्रो डगलस इनटू डीप वाटर ट्रिगिंग हिज फियर फ्रॉम ड्रॉनिंग, ठीक है। इसका मतलब ये जो लड़का था ये बहुत नॉटी था, शरारती था और परेशान करने वाला था लोगों को, ठीक है। जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर यानी जो इनको सिखाते हैं स्विमिंग, अ पेशेंट एंड स्किल्ड टीचर, ठीक है, एक पेशेंस यानी बहुत शांत और स्किल्ड टीचर होता है जो हेल्प करते हैं मिस्टर डगलस को उनका जो फियर था उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। डगलस की मदर, यानी यहाँ पे एक इंसिडेंस इस चैप्टर में ये भी है कि डगलस जब यामका पुल में जा रहे होते हैं तो डगलस की मम्मी इनको मना करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीप तक मत जाना, साइड ऊपर से रहना, ठीक है। शी वॉर्न हिम अबाउट द डेंजर ऑफ वाटर, ठीक है, विच इनिशियली कंट्रीब्यूटेड टू हिज कॉशन एट्रीब्यूट टुवर्ड इट, ठीक है। बहुत जो मदर की जो केयरिंग होती है ये यहाँ पे बहुत अच्छे से ये जो डगलस की मम्मी है उनके कैरेक्टर से दिखाया गया है, ठीक है।
अगर मैं थीम की चैप्टर की बात करूँ तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है ये है फियर एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जो डर है और उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, डर की वजह से आप कोई वो जो काम होता है वो करने से ही बंद कर देते हो, काम ही नहीं करते हो। ठीक है, सिंपल सा कि मुझे डर है तो मैं काम ही नहीं करूँगा, एक साइकोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है फियर। ठीक है। दूसरा, परसिवेरेंस एंड करेज। उनको डर लगता है लेकिन फिर भी बार बार वो ट्राई करते रहते हैं। उनके अंदर परसिवेरेंस भी होता है, करेज भी होता है, दोबारा वो काम करने का करेज होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, थ्रिम्प ओवर एडवर्सिटी मीन्स जो चैलेंज होता है कि आप जो एक क्या बोलते हैं उसको, कि अगर मेरे पास कोई चैलेंज है तो मैं उसको डिफीट कर सकता हूँ। ये जो तरीका होता है, ये जो आइडिया होता है आपके दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। चौथा जो थीम है इस चैप्टर का वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। मीन्स जो भी इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो विलियम डगलस जो डर रहे थे शुरू से, वो अपने जो इनका फियर होता है उसको ओवरकम कैसे करते हैं, ये वो ओवरकम करते हैं थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, तो वो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे आप अपनी लाइफ में प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है। पांचवा इस चैप्टर का थीम द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब, जैसे इसमें देखो इस चैप्टर में बार बार जो डगलस होते हैं वो अपने जो फियर होता है उनके माइंड में रहता है। ठीक है, बार बार माइंड में रहता है। कई बार वो फियर बार बार ट्रिगर्ड हो जाता है। पहली बार जब हुआ था वहाँ पे कैलिफोर्निया बीच में, फिर दोबारा यामका पुल में हो जाता है और उससे भी भयानक होता है। ठीक है, बट शायद साथ में जो भी उनका जो क्या बोलते हैं जो भी फियर था ना, उसकी वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मीन्स पानी की जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं पानी की, वो सब चीज़ों से इनको डर लग रहा था। अब छोटा सा भी तालाब देखते थे तो उसको डर लगता था। तो इनकी जो लाइफ होती है ना, वो डर की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो अब जब उन्होंने उस जो उनका फियर था, जो डर था, उसको ओवरकम कर लिया, तो वो अपनी लाइफ को ट्रूली इंजॉय कर पा रहे थे विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये 5 थीम आपके इस चैप्टर के। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।